जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओलम दे कुज कौन थी। वीवीआई क्वेश्चन है आपके क्लास 9 के लिए। क्वेश्चन है, ओलम दे कुज कौन थी। क्वेश्चन समझ गए प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा प्यारे स्टूडेंट, चित्रकार महिला। ठीक है, याद रखना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चित्रकार महिला। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्तां कब समाप्त हो गई थी। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्तां कब समाप्त हो गई थी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं सभी प्यारे स्टूडेंट को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1848। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर 1848। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी कौन है। ठीक है, यह तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके क्लास 9 के लिए कि फ्रांस की राजधानी कौन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहीं पर बता देते हैं। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे पेरिस। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। आंसर हो जाएगा पेरिस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1779 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो बताइएगा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताते हैं सही बच्चे को। तो आंसर होगा लुई 16वां। ठीक है, याद रखना है इस क्वेश्चन के आंसर को, क्या होगा लुई 16वां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। ठीक है, क्वेश्चन है, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। ठीक है, चलिए इसके आंसर को बताते हैं सही बच्चे को। तो आंसर होगा 7000। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कितने लोग इकट्ठे हुए थे। तो आंसर होगा 7000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मैनर क्या था। छोटा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन कि मैनर क्या था। तो आंसर होगा इसका कि एस्टेट। मैनर क्या था, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा एस्टेट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है कि फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का कुलीन वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुलीन वर्ग। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को, आंसर होगा कुलीन वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन के अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर निकलेगा सम्राट। ठीक है, तो कौन नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा सम्राट। तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था। क्वेश्चन है कि बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के भी आंसर को यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों। आंसर क्या होगा, निरंकुश शक्तियों का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। ठीक है,
याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तृतीय एस्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन कि तृतीय एस्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों। आंसर होगा यहाँ पर कुलीन वर्ग। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कुलीन वर्ग। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के ये सभी क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के क्लास 9th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी के लिए आपको याद करना भी ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।